कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि। कल की कथा में हमने अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में हमने समुद्र मंथन के बारे में कथा पढ़ी। देवताओं और दानवों असुरों ने दोनों ने ही एक समय पर, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन से एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक ही विचार से एक ही तरह के कर्म किए दोनों ने, परंतु दोनों के अंदर फल भेद हो गया। देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उनसे विमुख होकर के असुरों को अपनी शक्ति पर ही घमंड था, भगवान पर भरोसा ही नहीं था। इसलिए विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। मैंने कल भी बताया था कि ये मनुष्य का जीवन भी एक समुद्र मंथन है, और उसमें भी फल वैसे ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो है अपने प्राण, सिर्फ अपने प्राण, अपने धन, जिसको वो अपना सोचता है, जो उसका अपना होता नहीं, ना प्राण उसका है ना धन उसका है, कर्म ना कर्म उसका है, ना मन उसका है ना वाणी उसकी है। इससे शरीर आदि से, शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है इस शरीर से, वह व्यर्थ होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी होती है। भेद बुद्धि क्या है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरा शरीर कर रहा है, और भगवान से भेद होने पर, द्वैत होने पर ही उसका फल प्राप्त नहीं होता। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र, समस्त संसार के लिए वह सफल हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सबके सब सींच जाते हैं, और यदि हम तने पत्ते, फूल, फल को सींचेंगे, जड़ को नहीं सींचेंगे तो पौधा सूख जाएगा। परंतु यदि जड़ को सींचेंगे तो सारा पौधा हरा भरा फल फूलों से परिपूर्ण हो जाएगा। वैसे ही भगवान के
भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के सब हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। आज हम 10वें अध्याय की देवासुर संग्राम की कथा सुनेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यद्यपि दानव और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, घने चालाक बने, चौकस बने, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, समुद्र भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। भगवान अपने से विमुख को क्यों पिलाएंगे? अपने निज जन को पिलाएंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। और फिर वो अपने गरुड़ पर चढ़ करके वहां से चल दिए। जब दैत्यों ने नहीं देखा कि शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली है, तब उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया। हथियार डाल ही दिए। तुम्हें तो मुंह से शब्द निकला, क्योंकि उन्होंने हारना ही है। एक तो देवताओं ने अमृत पी लिया था क्योंकि, और विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी। दूसरा उन्हें भगवान का सहारा था। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं। यानी कि अपने आप की सहायता करना, अपने आप को आत्मज्ञान पहचानना, अपने आप को परमात्मा रूप में समझ करके यदि हम कोई कर्म करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करता है। परीक्षित क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ, वहीं पर जहां पर क्षीर सागर के ऊपर मंथन हुआ था। देवता और दैत्यों की बड़ी घमासान लड़ाई हुई। देवासुर संग्राम के नाम से जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में। दोनों के एक दूसरे के प्रबल शत्रु थे। एक दूसरे को सामने पाकर तलवार, बाण, अन्य अनेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। लड़ाई के शुरू में शंख, तुरी, मृदंग, नगाड़े, डमरू बोर्ड जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घड़घड़ाहट, पैदल सेना की चिलचिलाहट और बड़ा कोलाहल मच गया। हाथी वाले हाथी से, घुड़सवार घुड़सवार से, रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल। कोई वीर ऊंटों पर, कोई हाथियों पर, कोई गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बुगले, बाज और बास आदि पक्षियों पर चढ़े हुए थे। बहुत से तिमिंगल, मत्स्य, सर्प, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी ने सियालिन, चूहे, गुरगिट, खरों पर ही सवारी कर ली थी। बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्ण, सार, मृग, हंस और सूरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल, आकाश में रहने वाले, देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़ करके कई दैत्य अपनी सेनाओं में आगे आगे घुस गए। प्रसिद्ध उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले, बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चंवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण, सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों और वीरों की भक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसे शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। पवन सैनी जी राधे राधे। और परीक्षित रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए विहायस नामक विमान पर सवार हुए। वो विमान ऐसा था जहां चलाने वाले की इच्छा होती वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित वह इतना आश्चर्य में था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य भी हो जाता। और इस समय वो कहाँ है इसका अनुमान नहीं लगाया जाता था। उसी श्रेष्ठ विमान के ऊपर राजा बलि सवार थे। बड़े बड़े सेनापति चारों ओर से घिरे हुए थे। श्रेष्ठ समर डुलाए जा रहे थे। और उनके चारों ओर छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी और असुरगण बहुत बड़ी संख्या में, जो सब के सब समुद्र मंथन में शामिल थे, सब सम्मिलित हुए। परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था।
इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित पहले भी किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, तो वो भी अपने ऐरावत हाथी पर नामक दिग्गज, यानी दिग्गज का मतलब हाथी पर सवार हुए। उनके कपोलों से मद बह रहा था। ऐरावत हाथी के कपोलों से मद बह रहा था, माथे से, कपोल यानी कि शरीर से, मुंह से। इसलिए इंद्र की ऐसा स्वभाव हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल आरूढ़ हो और उनसे अनेकों झरने बह रहे हो प्रकाश के। इंद्र के चारों ओर भी देवतागण अपने गणों के साथ और लोकपाल अग्नि वरुण आदि आगे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेती से और मित्र प्रहेती से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय दानव से, सम्रासुर तवस्ता से, सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से, सूर्य देव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जंबासुर ने महादेव जी की और महिषासुर ने अग्निदेव की और वातापी और इरवल ने ब्रह्मा के पुत्र मृत्य आदि की का युद्ध शुरू हो गया। तो ये समुद्र मंथन है और देवासुर संग्राम है। ये हमारे विचारों को भी प्रतीक करता है कि हम मंथन करते हैं, फिर उसके पश्चात जो है अच्छे विचार हमारे पर हावी होते हैं और उसके पश्चात जो है अच्छे और बुरे विचारों का संग्राम हमारे मन में चलता है। यही देवासुर संग्राम है। तो अपने जैसे जैसे थे, जो देवता जिसके जोड़ी में था उससे दैत्यों से युद्ध होने लगा। दुर्मुष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, और इस प्रकार अपने अपने शस्त्रों से फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, पुरिग, भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। किसी के बुझा, किसी की जंगा, किसी की गर्दन, किसी के पैर, किसी की ध्वजा, किसी के धनुष, कवच, भूषण टुकड़े टुकड़े हो गए। और थोड़ी देर में खून की धारा से भूमि अपलावित हो गई और कहीं धूल का नाम नहीं रहा। खून की नदियां बह चली। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से बह गया। किसी के मुकुट, किसी के कुंडल गिर गए, किसी की आंखों के क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। वहां बहुत से धड़ कटे हुए गिरे हुए सिरों के नेत्रों में देखकर हथियारों में उठाकर वीरों की ओर दौड़ने उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र के ऊपर, 3 उसके वाहन ऐरावत हाथी पर और 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उन्हें तीखे भल नामक बाणों से वहां से पहुंचने से पहले ही काट डाला, हंसते हंसते। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लू के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी उसके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने शूल, प्रास, तोमर शक्ति उठाई, परंतु जो जो शस्त्र हाथ में उठाते उन्हें इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर बलि अंतर ध्यान हो गए। फिर उन्होंने आसुरी माया प्रकट की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस देवता पर्वत से दावाग्नि जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखे धारवाए तीक्षों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी नीचे। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। पक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चलाते हुए सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षसी भी वहां प्रकट हो गए। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की
और बात ही बात में वायु की सहायता से देवसेना को वो वायु अग्नि जलाने लगी। थोड़ी देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवरा उठ रहे हैं। और इस प्रकार अपनी मर्यादा छोड़कर देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा हुआ समुद्र आ रहा है। इस प्रकार जो भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की। तब देवताओं के सैनिक बड़े दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत सोचा विचारा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया। वो ध्यान करते ही वो प्रकट हो गए। बांके बिहारी लाल की जय। जब हमारे जीवन में दुख रूपी असुर, बुराइयां रूपी असुर दैत्य जब हावी होने लगते हैं, कुविचार हावी होने लगते हैं, देवासुर संग्राम का मतलब विचारों का युद्ध भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। देवताओं ने भगवान को पुकारा और एकदम भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बांके बिहारी लाल की जय। गरुड़ के कंधे पर सवार होकर के पीताम्बर धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी नेत्रों से इस छवि का दर्शन किया और भगवान पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं को पता ही नहीं लगता। जैसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं, गधे के सिर से सींग गायब हो गए। भी सींग जाने थे ही नहीं, गधे के तो सींग होते नहीं। ये ऐसे हो गए जैसे था ही नहीं माया कोई। ये ठीक ही है। भगवान की स्मृति, भगवान को याद करते ही समस्त विपत्तियां मुक्त कर देती है मनुष्य को। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए। तब उसने अपने सिंहासन बैठे बड़े वेग से एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ दिया और फिर त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य उसके और उसके वाहन को मार डाला। माली और सोमाली को भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर काट डाले। तब माल्यवान अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ माल्यवान ने प्रहार किया, परंतु गर्जना करते माल्यवान के प्रहार करते भगवान से ने चक्र से उनके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक एक कुबुद्धियों को मतलब विनाश कर दिया। जब भगवान को हम याद करते तो एक एक कष्ट, हमारे कहने का मतलब है कष्ट रूपी राक्षस, उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है भगवान के द्वारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया और वो पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। और जब परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में विचर रहे थे। इंद्र ने उनका तिरस्कार करते हुए मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उसका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हमारे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। ना समझ तुमने माया की बड़ी बड़ी चाल चली है। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार या यश या अपयश या मृत्यु मिलती ही है। बलि देखो, बलि भी एक बहुत महात्मा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। वो कहते हैं कि युद्ध करेंगे तो जीत या हार होगी या जीत होगी। सोनू कौशिक घोगड़िया जी राधे राधे। या यश या अपयश मिले ही मिलेगा युद्ध में, या मृत्यु होगी। ज्ञानी जन इसको काल के अधीन समझ कर न तो विजय होने पर खुशी से फूलते हैं और न अपकृति, हार और मृत्यु के शोक के वशीभूत होते हैं। ज्ञानी लोग इसी से, वो तो कर्म करते हैं अपने,
और तुम लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हो, देवता लोग, तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कर्ता मानते हो, परंतु कर्ता तुम हो नहीं, कर्ता परमपिता परमात्मा है। हम तुम्हारे इन वचन मरण समर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते, जो तुम हमें उल्टा बोल रहे हो, हम इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। हमें क्यों दुख होगा? सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण चलाए और इंद्र का तिरस्कार किया। इस शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां पर बलि का एक बड़ा हितैषी घनिष्ठ मित्र जंबासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर उसको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। इंद्र ने बड़े वेग से उसकी हंसली पर प्रहार किया और उस महाबली ने एरावत पर एक गदा जमाई और गदा की चोट से एरावत को बड़ी पीड़ा हुई और घुटने टेक दिए एरावत ने जंबासुर के आगे। इसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और इंद्र को एरावत को छोड़कर तुरंत रथ के ऊपर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातलू के ऊपर भी त्रिशूल चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इसको सह लिया। इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट दिया। देवर्षि नारद ने जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ गए। सारे कुब्दी एक के बाद देवासुर संग्राम में सब आते हैं। और पाक ने 100 बाणों से मातली को, 100 बाणों से रथ को छेद डाला। और उन सब ने जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अपने बाणों से इंद्र और उनके रथ को, चारतियों को चारों ओर से बाणों से ढक लिया। बांके बिहारी लाल की जय। इंद्र को न देख करके देवता चिल्लाने लगे। थोड़ी देर में शत्रुओं के द्वारा बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से और घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र फिर बाहर निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से सूर्य सुबह उदय हो जाते हैं, उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रुओं के मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया और 8 धार वाले पहने उस वज्र से दैत्य के भाई बंधुओं को भयभीत करते हुए उनके बल और पाक के सिर काट दिए। भाइयों को मरा देख करके नमुची को बड़ा शोक हुआ। उसने त्रिशूल लेकर के इंद्र पर टूट पड़ा। इंद्र ने देखा कि त्रिशूल मेरे सामने आ रहा है, तो उन्होंने बाण में आकाश से बाण से ही उसके 1000 टुकड़े कर दिए। देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काटने के लिए उसी गर्दन पर वज्र मारा, परंतु वज्र का उस चमड़े पर उसके खरोंच तक नहीं आई। बड़ी ये आश्चर्य सी घटना थी कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर काट डाला था टुकड़े टुकड़े, नमुची के गले की चमड़ी ने उसका तिरस्कार कर दिया। उस चमड़ी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ गले पर। तब इंद्र डर गए। वे सोचने लगे कि देवयोग से संसार भर को संशय में डालने वाली ये कैसी घटना हो गई। इस वज्र से तो मैंने पहाड़ों की पंखे काट डाली। त्वष्टा की तपस्या का सारी वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसको भी मैंने वज्र से काट डाला। और अब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, नमुची के ऊपर। इंद्र विषाद करने लगे
उस समय आकाशवाणी हुई है, दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली वस्तु से मर सकता है। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी इंद्र, इसलिए तुम शत्रु को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। बांके बिहारी लाल की जय। अब उस आकाशवाणी को सुनकर के इंद्र को सोच विचार करने लगे। उन्होंने सूझ गया कि समुद्र का झाग तो सूखा भी है और गीला भी है, और ना उसको सूखा कह सकते ना उसको गीला कह सकते। इसलिए इंद्र ने उस सूखे और न गीले समुद्र के झाग से नमुची का सिर काट डाला। वहां के बिहारी लाल की जय। समुद्र का झाग कोई बड़ा है क्या वज्र के आगे? झाग तो सबसे कमजोर वस्तु है, फूंक मारने से झाग खत्म। परंतु देखिए उसको वरदान था। भगवान जो है हर चीज की काट असुर जो सोचते हैं उससे उसका इलाज पहले सोच लेते। और दुमदुम बजने लगी जैसे उसका सिर कटा। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानों का सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, तब उन्होंने नारद को देवताओं के पास भेजा और देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है, आपको लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, आपको कृपा कोर से आप अब लड़ाई बंद कर दें। आपने कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से शक्ति प्राप्त कर ली है। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध को शांत कर लिया, और युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने भी नारद की सम्मति से वज्र की चोट मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा कर दी, और वहां शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन सब असुरों को जीवित कर दिया। जिसके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे, उनको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के स्पर्श करते इंद्र की बलि इंद्रियों में चेतना आ गई, और बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उल्ट फेर होते ही रहते हैं। इसलिए हारने पर भी बलि को, क्योंकि बलि एक भक्त है, संत आदमी है वो भी, और प्रहलाद के पोते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बांके बिहारी लाल की जय। देखिए इस कथा का सारांश यही है, न देवता बुरे हैं न असुर बुरे हैं, न देवता अच्छे हैं न असुर अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे और बुरे किसी श्रेणी में नहीं आते, दोनों ही अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। आवश्यकता क्या है कि हम भगवान में आस्था रखते हुए हमारे को जो काम मिला है, जो भगवान ने हमें जन्म देकर के जहां फिट किया है, हम उस काम को निष्ठा से करते रहें। दूसरा क्या कर रहा है उसको न देखें, वो अपना कर्म कर रहा है। ये पापी है, इसको ये बुरा आदमी, इसको तो ये मिल गया, हम अच्छे आदमी हैं। अरे भाई तुम अच्छे होते तो भगवान को याद करते, ये थोड़ी कहते मैं हम अच्छे हैं और हम अच्छे काम करें। अच्छे काम वो है जो भगवान के निमित्त निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर असुर लोग अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सिर्फ बलि ने कहा इंद्र को कि हार जीत इसको सोचकर हम नहीं करते, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल जो है भगवान के हाथ में, जो हमें जो ड्यूटी भगवान ने दी हम उसको करेंगे। और हम कोई खुशी में, जीत में खुश नहीं होते, हार में हम निराश नहीं होते। तो यही कहता है कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, बुरा काम करने वाले से बुरा नहीं, बुरे से बुराई से नफरत करो। तो हमें दूर से कि जो वो बुरा कर्म कर रहा है उस कर्म से नफरत करनी है, उस कर्म को हमें नहीं करना।
वो तो अपना कर्म कर रहा है, बुरा कर्म, उसको भगवान ने बुरे कर्म के लिए पैदा किया है। हमने उसके कर्म से नफरत करके वो कर्म नहीं करना है। हमें जो भगवान ने हमें कर्म दिया है वो कर्म करना है, और वही कर्म निष्काम भाव से करना है। हम कर रहे हैं ये सोचकर नहीं करना है मैं भगवान का जप कर रहा हूं, मैं बड़ा भगत हूं, ये भी घमंड गलत है। मैंने अपने परिवार के लिए ये कर दिया, फलाने, तूने कुछ नहीं किया। करने वाला वो है, करता होते हुए वो है, करता है, हमसे करवा रहा है। तो इसलिए हमें जो ड्यूटी मिली है, जो हमें जहां पर वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म में हमें मिला है, हम उसमें संतुष्ट रह के, हे प्रभु आपने बहुत बढ़िया मेरे को जन्म दिया, ये शरीर दिया मनुष्यों का, और इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। तो हम अपने कर्म करते चले निष्काम भाव से, उस परमात्मा को भूले ना, अपने कर्म करते रहे, दैनिक कर्म, उस कर्मों में उलझे रहना। ये न सोचें कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा वक्ता हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा वीर सूरवीर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूं। ये भगवान ने हमारे प्रारब्ध के मुताबिक हमें प्राप्त हुई चीजें हैं, हम उनका सदुपयोग करें और उस परम पिता परमात्मा को भूले नहीं तेरी शक्ति के बिना। हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। पत्ता ही तक नहीं हिलता उसकी सत्ता के बिना। तो इसलिए हम इस बात को न भूलें और दूसरे से अपनी तुलना न करें, अपने कर्म करते चले और फल प्रभु को समर्पित कर दें। क्योंकि फल कर्म हम कर नहीं रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, कर्म प्रभु के करवाए हुए कर रहे हैं, तो फल फिर उसका प्राप्त होगा तो हमें किस लिए प्राप्त होगा? प्रभु को ही प्राप्त होगा। वो प्रभु के लिए हम कर रहे हैं तो प्रभु हमें देगा उसका फल या नहीं देगा। हो सकता है हमारे कर्म ऐसे हो जो पिछले प्रारब्ध के कारण हमें ब्याज उतारना पड़ रहा हो, किसी बात का कर्जा उतारना पड़ रहा हो, तो उसका फल क्या है? वो कर्जा उतर गया। हमने हे प्रभु हमने इतना भजन करा, हमने इतने काम करे, हमने इतना परिश्रम किया, हमें फल नहीं मिला। अरे फल तेरे को मिला, तेने पीछे उसके बहुत बड़े बुरे कर्म कर रखे थे, वो कर्म बंधन तेरे कट गए, फल नहीं मिला। वो दिखाई नहीं देता हमें, हम क्योंकि हमें पूर्व जन्म की विस्मृति है, पूर्व जन्म हमें याद नहीं। इसलिए जो हम कर्म करते हैं, कर्म कभी निष्फल होता ही नहीं है, फल तो उसका मिलता है, परंतु हम कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके करें। कर्तव्य करने लायक, करना जो चाहिए उसी को कर्तव्य बोलते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। पवन सैनी जी, सोनू कौशिक घोगड़िया जी, सुबह सुबह रोज आप कथा से जुड़े, सुबह सुबह नहा धो करके। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सुबह के समय में बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या ठीक करें और सुबह ही कथा जानबूझकर सुबह इसलिए शुरू की है कि इस समय तक नहा धो कर अपनी दिनचर्या करके ठीक उठ करके हम और कथा सुने, आधे घंटे तक भगवान का कीर्तन करें और उसके अपने सारे कर्म करें। उसके बाद तो बहुत सारे कर्म सही होंगे। बांके बिहारी लाल की जय।